जय हिंद। आज का ये जो टॉपिक है ये सबसे बड़ा सिरदर्दी रहता है लड़कों के लिए एग्जाम में, क्योंकि ये पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि जो संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है वो भाज्य है कि अभाज्य है। अब आप कहेंगे कि सर अभाज्य पहचानना कौन सा मुश्किल काम है, तो आप कई बार बता चुके हैं, पीछे नंबर सिस्टम में भी आया था, इसी के पिछले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि जो एक और स्वयं से कटेगा वो अभाज्य होता है। तो बात आपकी सही है कि पहचानना आसान है, लेकिन 100 तक के भीतर का संख्या तो आप रट भी चुके हैं। ऑप्शन में 3 अंक वाला संख्या दिया रहेगा कि अभाज्य है कि नहीं, ये सोच के बताओ। तो उसको पहचानने का तरीका हम लोग सीखेंगे कि एग्जाम में अगर 3 अंक वाला संख्या भी मिल जाता है तो कैसे उसको आसानी से करना है, क्वेश्चन गलत नहीं हो, फूंक फूंक के कदम रखें और एकदम कम से कम समय में पता कर लें कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक अंक से चेक करना किसी के बस की बात है नहीं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ है और बहुत आसान वाला बात है, वही 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या तो आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन होगा भाई, तो 97। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन होगा, 11। अब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 86, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान था, 2 अंक वाला तो सबको पता है और याद भी है कि 50 तक में कितना होता है, 100 तक में कितना होता है। तो ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिए, आगे जो क्वेश्चन मिलने वाला है उसमें सोच के बताना है। देखो, निम्न में संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त मतलब होता है भाज्य, ठीक है, तो संयुक्त नहीं है मतलब अभाज्य कौन है ये पहचानो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये देखा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप देख चुके जिसमें 3 अंक वाला है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन को हवा में उड़ाते जाएंगे। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले तो 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है भाई, तो 15। ये 7th लेक्चर है, इसके पहले मेरे ख्याल से 6ठे या 5वें लेक्चर में ये चीज़ आप लोग को पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, और 15 कौन कौन सी संख्याएं हैं ये है पूरा लिस्ट। इसमें यह भी बताया था कि 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं और ये है उनका लिस्ट। ठीक है, एकदम नज़र में बिठा लीजिए इसको, 2 4 10 बार रिवीजन करेंगे समझ में आ जाएगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा, कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन मुश्किल तब होता है जब 3 अंकों वाली अभाज्य संख्या पूछ दी जाती है। ठीक है, तो 100 से 200 के बीच कुल 21 अभाज्य संख्याएं, जैसे 1 से 50 के बीच 15 और 50 से 100 के बीच 10 था ना। तो अगर कोई पूछेगा कि भैया 1 से 100 के बीच कितने हैं, तो क्या बोलोगे, 15 10 कुल 25 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो वैसे ही कई बार पूछा जाता है कि 100 से 200 के बीच कुल कितने हैं, तो भाई 21 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और कौन कौन से हैं, ये सारे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये याद कहाँ से होगा, आप बड़ा अजीब सा बात करते हैं, हर चीज़ रट लो। तो भाई मेरे याद होगा, और जो चीज़ याद करने के लिए कहा जाता है वो आप याद रखें, ये जरूरी है, क्योंकि वो अनुभव के आधार पर आपको बताया जाता है, उसके बिना आपका समय नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखो इसको याद रखने का तरीका आप लोग को बताते हैं कैसे याद रखना है, बहुत ध्यान से समझना, कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 4 बार रिवीजन करोगे आ जाएगा। पहला बात तो ये देखो, ये आगे वाला चारों हरा वाला, ठीक है, फिर ये पीछे का चारों हरा वाला, इनमें कॉमन क्या है कि ये 100 से लेके 110 के बीच है अल्टरनेट, 101 103 107 109। 105 तो नहीं होगा, 5 वाला तो आप जानते ही हैं कि 5 से लग जाता है, तो 105 को छोड़ दो। 101 103 107 109, शुरू में 10 के अंदर ये हो गया, फिर अंतिम 10 में 190 के बाद 191 193 197 199, ये सारे अभाज्य हैं। ठीक है, आया बात समझ में, शुरू के 4 अंतिम के 4 ये अभाज्य होंगे। 21 में से 8 तो आपको याद हो गया। ठीक है, 101 103 107 109 ये हरा वाला, और 191 193 197 199 ये याद हो गया। अब देखो इसके बाद इस गुलाबी वाले पे ध्यान दो, 127 137, ठीक है, 10 का अंतर है, 157 167, 27 37 57 67। ठीक है, ये चारों जो है आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, 127 37 157 167। तो आप बोलेंगे कि सर फिर 117 भी तो रह गया, अब बीच में 147 रह रहा है, तो भाई 117 आप लोग को पता है 13 नमा 117 होता है, पहाड़ा तो याद होगा। 117 देखते के साथ अभाज्य थोड़ा ही सोचोगे, पहाड़ा तो याद होगा ही 20-25 तक, शुरू से हम बता रहे हैं कि 25 तक टेबल आपको याद रहना चाहिए। तो 117 देखते के साथ आपके दिमाग में ये तो आना चाहिए कि भाई ये 13 का पहाड़ा में है, 13 नमा 117। 91 देख के अभाज्य थोड़े समझते हो, 13 7 91 है। ठीक है, तो जो चीज़ों जिन चीज़ों का टेबल आपको याद है उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, 147 क्यों नहीं होगा भाई, तो 7 1 8 8 4 12, देखो ये 12 आ रहा है जोड़ के अंकों का योग, तो ये तो 3 से भाग लग जाएगा ना। ये अगर कहीं गलती से 147 दिखा तो आप जोड़ के ही बता देंगे कि भाई 3 से भाग लग रहा है, भाज्य नहीं है। आया बात समझ में, 157 167, ठीक है, ये भी जो है आपका अभाज्य संख्या है। आया बात समझ में। इसके बाद फिर
पिंक वाला हो गया। अब देखो लाल वाले पे ध्यान दो, 149, 151, 149, 151, 150 के एक नीचे एक ऊपर, उसी तरीके से 180 से एक ऊपर और एक नीचे, 189, 179 और 181, ठीक है। 180 के एक ऊपर एक नीचे, उसी तरीके से 150 के एक ऊपर एक नीचे, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 151 क्या होता है, जनरली 151 शुभ काम में यूज करते हैं, पंडित जी को दक्षिणा देना है तो 151 रुपए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभाज्य होता है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का बहुत महत्व है हम लोग के न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। जो हम लोग का ज्योतिष शास्त्र है उसमें अभाज्य संख्याओं का बहुत महत्व है, ठीक है। 11, ठीक है। तो 151 उससे 2 कम 149, 181 उससे 2 कम 189, ये चारों ब्लू वाला ध्यान में रहेगा। पिंक याद हो गया, 127, 137, 157, 167। इसके बाद देखो 139 को ध्यान में रखो, लाल रंग का जो ये लिखा है, 139 क्या होता है, रेलवे का हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। रेल पे यात्रा करते समय जब टिकट बुक करते हैं तो भी या मैसेज आता है 139 पे डायल करने कहता है, किसी तरह का कोई कंसर्न हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो 139 पे बताएं, ठीक है। ये हो गया। 113 और 131, देखो 13 और 31 उल्टा पुल्टा है। 13 और 31 क्या है भाई, उल्टा पुल्टा है। 13 31, 13 31, 113 31, 13 भी एक अभाज्य है, 31 भी एक अभाज्य है, ठीक है। इसलिए 113 131 अभाज्य है। उसी तरीके से 10-10 के गैप में जो चल रहा था 127, 37, 57, 67, 163 और 173 भी जो है ये भी 10 के ही गैप में। तो इतने सारे चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और 2-4 बार आप देखेंगे बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ऑप्शन आएगा ना, आपको देखते ही याद हो जाएगा कि अरे ये वाला तो अभाज्य वाले लिस्ट में था या ये वाला नहीं था। आया बात समझ में। अब देखो हम लोग क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे हवा में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रखें, लेकिन इस एक वीडियो से आपको एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। ये चीज़ कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं कोई नहीं बताएगा। अभाज्य संख्या का टॉपिक ही ऐसा है, आपको कोई पहचानने का तरीका भी बता दे तो वो वाला चीज़ नहीं बता पाएगा कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो अभाज्य है कि नहीं है, कैसे पकड़ोगे, ठीक है। अभाज्य संख्या निकालने का तो बहुत तरीका है कि फॉर्मूला में रखो अभाज्य संख्या मिलता जाए, लेकिन जो सामने दिया हुआ है वो अभाज्य है कि नहीं ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि निम्न संख्या युग्मों में संख्या में संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, मतलब अभाज्य पहचानना है। तो भाई देखो अभाज्य 109 है, ठीक है। 109 एक अभाज्य संख्या है ना। शुरू के 4 में आया था 101, 103, 105, 109, तो एक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ एडिशनल जानकारी आपको और देना चाहते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख लें कि देखो अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या इसी का नाम रूढ़ संख्या भी है, ठीक है। इसी को अविभाज्य संख्या भी कहते हैं, इसी को अविभाज्य संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को प्राइम नंबर भी कहेंगे। अब ये मत बोलना कि सर हम लोग तो हिंदी में पढ़ते हैं, प्राइम नंबर काहे बता रहे हैं। तो देखो आजकल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे कि उसका अंग्रेजी वाला नंबर नाम यूज करता है, हिंदी के क्वेश्चन में अंग्रेजी वाला नाम यूज करता है, तो आपको इतना जानना पड़ेगा टर्म, ठीक है। सहअभाज्य को प्राइम लिख देगा, ट्विन प्राइम लिख देगा जुड़वा अभाज्य को। आप देखेंगे उसका क्वेश्चन आपको हम दिखा देंगे, इसलिए हम बता रहे हैं कि जानना जरूरी है। अभाज्य का उल्टा होता है भाज्य, ठीक है। भाज्य, भाज्य क्या होता है, तो अभाज्य में एक से और स्वयं से लगता था, ठीक है। और भाज्य जो होगा उसमें एक से, स्वयं से और किसी एक और संख्या से भी लगेगा, एक तीसरा संख्या से भी लगना चाहिए। तो भाज्य का दूसरा और क्या नाम देता है, भाज्य का दूसरा और नाम देता है विभाज्य, ठीक है। संयुक्त, यौगिक, यौगिक संख्या। इसके अलावे इसका नाम अंग्रेजी में प्राइम था, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर ये नाम है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब गाड़ी बढ़ेगी तेजी में। देखो क्या लिखता है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ा वाला 190 के बाद सब था, तो कौन कौन था याद करो, 191, 193, अब 95 नहीं लेना था क्योंकि 5 से कट जाएगा, 197, 199, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 199, ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में। अगला देखो क्या है, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट आया था ये। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। अब देखो अब बोले थे कि सर 200 के अंदर तक आएगा, यहाँ 300 से ऊपर चला गया मामला, तो डरने का बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पीछे क्या है 5, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि 5 से कट जाएगा, पता है आप लोगों को, जिसके पीछे 5 होता है वो 5 से कट जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो 5, 3, 8, 1, 9, ऑप्शन नंबर सी में जोड़ कितना आ रहा है 9, तो यह संख्या 3 से कट जाएगी, ये भी अभाज्य नहीं है। 2 ऑप्शन तो छट गया ऐसे ही, ठीक है। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर ए देखो 323 है, ठीक है।
323 जो होता है, एक ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं, ये ट्रिक आपको कई क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे। कैसे पहचानना है कि 323 किसके वर्ग से छोटा है भाई, तो 324 से एक कम है। 324 क्या होता है, 18 का वर्ग होता है ना, माइनस एक को एक का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसको आप तोड़ेंगे तो 18 घटाओ 1 इंटू 18 जोड़ 1 पे टूटेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ये 17 गुना 19 बनेगा। तो 323 का मान क्या हो गया भाई, 323 हो गया 17 गुना 19, 17 गुना 19। ठीक है, तो ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें भाग लगाने वाला चार चार संख्या बन गया। एक तो ये खुद, मतलब एक तो एक से लगेगा, एक ये खुद 323, इसके अलावा 17 से भी भाग लगेगा, 19 से भी भाग लगेगा, तो चार चार संख्या से भाग लगेगा। तो ये भाज्य कहाँ से हुआ, ये तो भाज्य हो गया ना, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होना चाहिए, 571। आया बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या को एक बार ये नजर डालना है कि वो किसी के वर्ग से कुछ कम तो नहीं है, और अगर है तो आपको फिर ये काम करना है। एक आध क्वेश्चन और ऐसा करेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन पे आओ। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा संख्या 3 अंक का कौन होता है, आप लोगों को पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 100। तो 100 के जस्ट बाद जो अभाज्य संख्या होगा उसी का बात कर रहा है। तो 100 के बाद सबसे पहला कौन मिला था, 101, है ना। शुरू के 10 में ही 4 थे, 101, 103, 107 और 109 था ना, बताया आप लोग को। आया बात समझ में। इसी तरीके से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फटाफट उठते जाएगा क्वेश्चन। देखो, निम्न में से किस युग्म की संख्या सह अभाज्य। अब देखो सह अभाज्य क्या होता है, ये सह अभाज्य संख्या जो है इसको आप लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या प्राइम हो तभी को प्राइम होगा। को प्राइम होने का मतलब है दोनों ऐसे सगे दोस्त हैं कि दोनों के गुण अवगुण सब मिलते हैं। ठीक है, भले वो अच्छाई हो बुराई हो, जरूरी नहीं है कि बुराई होना चाहिए। ठीक है, तो को प्राइम का जो गुण है वो ये है कि दोनों का HCF मसा जो है वो हमेशा होगा 1, मतलब कि दोनों का HCF निकालोगे तो हमेशा 1 होगा। ठीक है, और 1 के अलावा कोई और संख्या से उन दोनों में भाग नहीं लगना चाहिए, मतलब 2, 3, 5, 7, 9, 10 इन सब से भाग नहीं लगना चाहिए दोनों में। तो बस अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो देख के ही बता दो कैसे। तो भाई ये है 56, ये है 21, 7 या 21, 7 8 56, दोनों में 7 से लग गया, ये को प्राइम नहीं होगा। ये 36 और 20 दोनों सम संख्या है तो 2 से लगेगा, ये भी को प्राइम नहीं होगा। 12 27 दोनों 3 के पहाड़ा में आता है, ये भी को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, बचा कौन, 88 81, यही को प्राइम होना चाहिए। आप चाहें तो मसा निकाल के देख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन में हम निकाल के दिखा देते हैं। 28 या 84 होता है तो 28 दूना 56 लगा लो भाई, 56 लगाओगे तो 11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25 से लगाएंगे 28 में तो एक बार में आएगा 25, घट के आया 3 से, फिर 25 में लगाएंगे तो 3 अठे कितना 24, एक आया, 1 से 3 में लगाएंगे 3 बार में कट गया। ये बचपन वाला तरीका जो डिवीजन मेथड से बनाते थे, बस चेक करने के लिए आप लोग को बताया। ठीक है, बाकी एग्जाम में कभी हम ये तरीका नहीं बोलते हैं करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। जब भी अगर मसा निकालना भी हो तो फैक्टर वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फटाफट से समझना। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, 5 से बड़ा, 5 नहीं लेना, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 5 से बड़ा कौन कौन है, 7 जोड़ 9 नहीं होगा, 11 जोड़ 13 जोड़ 17, 18 से छोटा। अब इनका बोलता है कि योग का 1/3 3 से भाग दे दो, किसके वर्ग के बराबर है। तो भाई बहुत आसान है, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 17 3 20 10 30, 30 और 18 कितना हो गया 48 बटा में 3, मतलब 16 3 48। ठीक है, अब ये 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में, कितना आसान है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पहचानना है जिसमें कि एक डी को छोड़ के बाकी तीनों 100 से 200 के बीच में। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा भी ध्यान हो तो आप बता सकते हैं कि सर कौन वाला ऑप्शन जो है वो अभाज्य संख्या में था। ठीक है, देखो पहले तो यही देख लो कि ये 3 3 6 है, डी तो होगा नहीं अभाज्य संख्या क्योंकि इनका जोड़ 6 आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सी भी जो था वो भी 3 और 3 6 हो रहा है जोड़ के, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। डी और सी तो कट गया, ए और बी में ही आपको कंफ्यूजन क्लियर करना है, 143 और 173 इनमें। ठीक है, कौन सा अभाज्य संख्या होगा कौन सा नहीं होगा, जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ कि कौन सा इसमें से अभाज्य संख्या होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखो एक चीज आप लोग को बताए थे, जो 10-10 का अंतर वाला क्वेश्चन हम बता रहे थे कि
143 और 173 में से 173 जो था वो उस चार्ट में था, ठीक है, 173 था ना। और 143 अभाज्य होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आप एक तरीका और लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको स्क्वायर में से घटाने वाला बताए कि जिसमें से नहीं घट के आता है, जैसे 323 था तो भाई ये किसका था, 18 के वर्ग से एक कम था, तो इसलिए ये 17 गुना 19 बन गया, ठीक है। उसी तरीके से 143 जो है भैया, ये क्या था, कोई सोच के बताया नहीं कमेंट में कि ये 144 से एक कम है सर, है ना। और 144 क्या होता है, 12 का वर्ग, उससे एक कम, मतलब कि 12 घटाओ 1 11 और 12 जोड़ 1 13, 11 गुना 13 है, तो ये तो टूट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो 143 एक अभाज्य संख्या नहीं है। आया बात समझ में कैसे, एक तो ये चीज हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा तरीका सुनो, हर एक ट्रिक जो आप लोग को बताते हैं माइंड में फिट कर लो, एकदम घोड़े की तरह क्वेश्चन दौड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे 143 ऐसा संख्या है जिसमें पहला और तीसरा का योग यहाँ बीच में नजर आ रहा है, 3 और 1 4, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो 3 अंकों की संख्या में कि पहला और तीसरा का योग बीच में दिखे, तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है, और संख्या अगर किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो गई एक और स्वयं के अलावे, तो संख्या अभाज्य होगी। तो इस हिसाब से भी आप इसको काट सकते हैं। आया बात समझ में कैसे करना है। तो दो तरीका बता दिए इस क्वेश्चन में पहचानने का। कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन में अभाज्य संख्या पहचानने के लिए दिया है, तो बाकी के 3 भाज्य होंगे वो आपको पहचानना होगा, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। भाई मेरे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब कोई लड़का शुरू करेगा 51 से, तो हम बोलेंगे भाई तुम क्या हो, बेवकूफ हो, क्योंकि 51 17 या 51 होता है ना। 3 का पहाड़ा 17 बार पढ़ो या 17 का 3 बार पढ़ो, तो ये 51 को नहीं करना है, क्राइम हो जाएगा। 53 55 नहीं होगा, फिर कौन होगा, 57 होगा, तो 57 भी नहीं होगा, 19 या 57 होता है। 60 के पहले 59 आता है, इनको जोड़ो तो 9 3 12 का 2 पीछे नजर आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, है ना। आया बात समझ में कैसे पहचानना है। 2 अंकों वाला तो बहुत आसान होता है, इसलिए वो तो हम उम्मीद करते हैं कि गलत नहीं करेंगे आप लोग। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई अब एक एक करके तो गिनोगे नहीं, बोलोगे कि सर आप बताए थे कि 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब 50 से 55 पहुंचे हैं, तो एक 53 ही तो बढ़ा है इसमें एक्स्ट्रा, मतलब 15 जोड़े कितना हो गया, 16, ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, एक एक करके गिनने का ही जरूरत नहीं। 1 से 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या बताइए, ठीक है। युग्म अभाज्य संख्या, देखो युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है, इसी को आप जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, युग्म अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्या। देखो एक सह अभाज्य मिला था, तो सह अभाज्य क्या होता है, साथ साथ जो रहता है ना, 2 बुरे दोस्त साथ साथ रहते हैं जो हाथ मिला के चलते हैं, हर जगह इधर उधर लफोई करते हैं, तो उनके कुछ गुण मिल जाते हैं कि दोनों का मसा एक होगा, दोनों में एक से ही भाग लगेगा, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो वो सह अभाज्य होता है। सह मतलब क्या, साथ साथ रहने वाला, साथ साथ कौन रहता है, दोस्त, ठीक है। तो उनका मसा एक होता है। जुड़वा अभाज्य संख्या जो है जुड़वा है, मतलब साथ साथ तो आएगा ही साथ दोनों अभाज्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे आपको उदाहरण दे देते हैं, 3 5 ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, 5 7 जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये दोनों जुड़वा के बीच में एक भाज्य संख्या रहेगा हमेशा, जुड़वा अभाज्य संख्या का ये भी पहचान है, ठीक है। तो 3 5 5 7 और 100 के 1 से 100 के बीच पूछा जा रहा है, तो एक बार हम लिख ही देते हैं ताकि आप लोग को ये नोट में आ जाए, ठीक है। वैसे नंबर सिस्टम वाले में बताया हुआ है आप लोगों को पहले, ठीक है। 3 5 5 7, अब 7 9 मत बोल देना, 9 भाज्य हो जाता है, ठीक है। 3 5 5 7, उसके बाद 11 13, ठीक है, 11 13, उसके बाद 17 19, ठीक है, 17 19। इसके बाद कौन आएगा भाई, 29 31, 29 31। उसके बाद कौन है, 41 43, 41 और 43, ये सब जुड़वा अभाज्य संख्या है। 6 हुए, और देखो इस तरफ लिखते हैं 41 43। इसके बाद फिर कौन होगा भाई, 59 61, 59 61, इसके अलावे 71 73, ठीक है। ये सब जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो कुल कितने हो गए, 8, ठीक है। 3 3 6 और 2 8। तो जुड़वा अभाज्य संख्या का एक पहचान तो ये बताया कि दोनों संख्या अभाज्य हो, दोनों के बीच बस एक भाज्य संख्या हो। इसके अलावा इसका एक डेफिनेशन और ये भी होता है कि दोनों जुड़वा अभाज्य संख्याओं के अंकों का अंतर कितना होता है, 2 होता है। 3 डेफिनेशन हुआ। चौथा डेफिनेशन आप ये लिख लीजिए कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं का भी HCF जो होता है मस, वो एक ही होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों अभाज्य है तो उनमें कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं।
ठीक है, एक के अलावा कोई और। तो ये 4 तरह की बातें आप लोग को जुड़वा आवाज के बारे में बता दिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बोलेंगे कि सर नोट कैसे करें, फिर से बताइए, तो आप थोड़ा सा अपना वीडियो को पीछे बैकवर्ड भी कर सकते हैं, सुविधा ऑनलाइन पढ़ाई में, ठीक है ना। हमको दोबारा बोलने की जरूरत है ना आपको बार बार रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। पीछे बैक किया, दोबारा सुन लिया। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है भाई, तो भाज्य संख्या कहलाती है ना। अगर अन्य गुणनखंड नहीं होते तो अभाज्य हो जाता। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला देखो क्या कहा जा रहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो बहुत आसान है, आप लोग गिन लेंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट वर्क, ठीक है। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है। अब तो 323 देख के दिमाग में तुरंत क्या खिचड़ी पकेगा कि 323 किसका है भाई, 18 के वर्ग से 1 कम है, तो 18 से 1 कम 17, 18 से 1 ज्यादा 19, 17 गुना 19 है। अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है, ठीक है, 221। तो ये 221 किसका होता है भाई, ये 13 गुना 17 होता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान बताइए। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 19, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अब आप बोलेंगे कि सर 221 कैसे आप लिख दिए, तो देखो इसको भी तुम समझ सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। 221 225 से कुछ कम है ना। कितना कम है, 4 कम है। मतलब ये 15 का वर्ग घटाओ 2 के वर्ग के बराबर है। और इसको हम 15 घटाओ 2 13 कह सकते हैं, 15 जोड़ 2 17 कह सकते हैं। तो 221 जो है वो 13 गुने 17 के बराबर आएगा। आया बात समझ में। 76 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान तरीके, छोटे छोटे ट्रिक आप लोग के लिए हम लेकर आते हैं, जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। और एकदम ऐसा तरीका होता है जो आपको एक्सक्लूसिव होता है, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा खुद का डेवलप किया हुआ बहुत सारा मेथड होता है जो आप लोग को बताते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो दोनों शामिल में तो सबसे पहले तो 109 ही होगा अभाज्य संख्या, क्योंकि 109 एक अभाज्य संख्या है। और इसके बाद फिर कौन कौन से आएंगे भाई, तो 109 के बाद किसका नंबर था, 109 के बाद 113 का नंबर था, ठीक है। 109 के बाद 113 का नंबर था। 121 तो 11 का वर्ग हो गया, ये तो अभाज्य होगा ही नहीं, भाज्य संख्या है। तो ये 2 अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगर वो चार्ट याद हो तो आप देखते के साथ बता सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो कोई बड़ा बात नहीं है, कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जेई में पूछा क्वेश्चन है, बताओ खुद दूसरा क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2, है ना। 2 एक समअभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और बोला है 0 को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का गिनती तो 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 0 छोड़ दो, मतलब क्या ले लो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, किसी से गुना करो। 2 को 6 से गुना करो क्या आएगा, 12। 5 से करो तो क्या आएगा, 10। तो 2 से जब किसी भी संख्या को हम लोग गुना करेंगे तो हर हाल में क्या देगा, हमेशा एक सम संख्या ही देगा, क्योंकि सम संख्या में 2 एक फैक्टर होता है, 2 एक उसका गुणनखंड होता है। तो किसी भी संख्या को 2 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, हमेशा एक सम संख्या मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाएं। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग के लिए हम छोड़ते हैं। 50 से 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, लिखो, जोड़ो और उत्तर करो कमेंट में। कमेंट वर्क है तुम लोग का, ठीक है। किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है, ये पहचानने के लिए बोल रहा है कि विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें 1 है और 1 जो है वो ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो ये खत्म हो गया। बी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 9 है, 9 अभाज्य संख्या है ही नहीं। ए और बी खत्म हो गया, बचा सी और डी। तो जोड़ के देखना है कि इसमें 34 आ रहा है। तो भाई बहुत आसान है, 13 10 23 से कितना हो गया, 24, और 5 और 3 8, 24 प्लस 8 कितना हो गया भाई, 32। काम हो गया खत्म। तो 2 ज़्यादा चाहिए, इसी में ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। 5 के बदले 7 दिया हुआ है तो 32 के बदले 34 आ जाएगा जोड़ के, ठीक है। जोड़ के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अभाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं। डिफिनेशन पूछा जा रहा है, ध्यान देना, अब गलत नहीं होना चाहिए, किसी से कई बार बोल चुके हैं कि 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, कोई भाजक नहीं होता, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो आंसर कौन होगा, अभाज्य संख्या कौन है, जो केवल खुद से और 1 से विभाजित हो। और इसी का दूसरा डिफिनेशन यह भी कहा जाता है कि जिसके केवल और केवल 2 भाजक है। कौन कौन से, 1 और खुद, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में। अब फिर देख के अगर सांस वांस रुकने लगे कि सर 200 संख्या तक कैसे हम लोग गिनेंगे, पता लगाएंगे, तो भाई अभी अभी आप लोग को बताए थे कि 1 से लेकर 50 तक कितने हैं, 15, ठीक है। 50 से लेकर 100 तक कितने हैं, कितने हैं भाई, 10। और 1 से 100 तक टोटल 25 होते थे। और 100 से लेकर 200 तक भी आप लोग को बता चुके हैं हम कितने होते हैं,
21। ठीक है, तो 15, 10, 25 और 21 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 46। देख के फटाक से ऑप्शन नंबर डी टिक कर दो, खुशी खुशी घर आ जाओगे कि एक नंबर आ गया। लेकिन भाई मेरे गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, एकदम बलंडर हो जाएगा। काहे हो जाएगा? काहे कि इसमें कह रहा है विषम प्राकृत संख्या, पहली 200 विषम प्राकृत संख्या। तो 200 विषम प्राकृत संख्या 200 के नीचे तक का चाहिए। तो इसमें जो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, जो कि अकेले सम संख्या है और खेल बिगाड़ता रहता है, इसको काउंट नहीं करोगे। तो 1 से लेके 200 तक कुल 46 तो होते हैं, लेकिन उसमें से एक 2 को छोड़ देना है। तो कितनी संख्या होंगी विषम प्राकृत संख्या? 45। 2 के अलावे सारे विषम ही हैं, कोई सम नहीं है। ठीक है, तो आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आए बात समझ में? तो सावधान रहें, सतर्क रहें। 85 नंबर क्या कहता है? निम्न में कौन से जोड़े सह अभाज्य? अब देखो सह अभाज्य कौन आ गया? वही बदमाश दोस्त। ठीक है, दोनों हाथों में हाथ डालकर इधर उधर दिन भर दोपहरिया में लफड़ाई करने वाला। ठीक है, तो इसमें सह अभाज्य पहचानना है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों अभाज्य हो, वो साथे मिल गए हैं इसलिए उनका जो है मसा एक होना चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो भाई देखो ऑप्शन नंबर डी में 5 है, इधर 0 है, तो दोनों में 5 से लग रहा है खत्म हो गया बात। ये 8 है, पीछे 6 है, दोनों सम संख्या है, 2 से दोनों में भाग लग जाएगा, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, 59 और 97 ये दोनों अभाज्य संख्या है। और अभी बताए थे कि अगर दोनों संख्या अभाज्य हो तो दोनों अभाज्य संख्याओं का मसा जो होता है HCF वो हमेशा होता है 1। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा क्या होता है? 1। तो मसा अगर हो गया 1 तो दोनों क्या हो गए? दोस्त हो गए, सहअभाज्य संख्या। 114 और 213 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 3 2 5 1 6 जोड़ के आ रहा है 6, इसमें लगेगा 3 से भाग। 4 1 5 1 6 ये भी आ रहा है 6, तो इसमें भी लगेगा 3 से भाग। ठीक है, तो दोनों में 3 से भाग लग रहा है, ये वाला नहीं होगा। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है? अभाज्य नहीं, भाज्य बताना है, किसमें भाग लगेगा। तो किसमें नहीं लगेगा वो वाला पहचानना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 कैसे पहचानेंगे भाई कि कौन सी संख्या भाज्य है? तो सबसे पहली बात तो ये 729 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इंपॉर्टेंट डाटा इसलिए है क्योंकि इसके बारे में मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, क्या क्या है ध्यान से समझो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। 729 जो है अगर देखोगे तो 7 2 9 9 18 आ रहा है, तो 18 आने की वजह से इसमें 9 से तो भाग लगेगा ही, और 9 से जैसे ही भाग लगेगा तो 9 8 72 और 9 एकम 9 नजर आएगा। मतलब ये क्या दिखेगा भाई? 9 गुना 9 गुना 9, मतलब कि ये 9 का क्यूब है। और अगर ये 9 का क्यूब है तो ये 3 के स्क्वायर का भी क्यूब है। मतलब क्या है भैया? ये 3 का पावर 6 भी है। ठीक है, 729 क्या है? 3 का पावर 6 है या 9 का क्यूब है। इसके अलावा क्या है? इन पावर्स को अगर एक्सचेंज कर दें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 3 के क्यूब का स्क्वायर है। मतलब क्या है भाई? ये 27 का वर्ग भी है। ठीक है, अगर आपको वर्ग याद होगा 30 तक का, जैसा कि हम शुरू से बताते रहे हैं जब से चैनल शुरू किया है, कि 30 तक का वर्ग, 15 तक का घन और 25 तक का पहाड़ा, इतना तो कम से कम कंठस्थ होना चाहिए। बिना हथियार लिए युद्ध में उतरोगे तो मारे जाओगे, इसलिए अपने हथियार साजो सामान जो है उसको सजा के चलो। ठीक है, तो 729 के बारे में क्या पता चला? 9 का घन है, 3 का पावर 6 है और 27 का वर्ग है। इसके अलावा एक चीज और आप लोग को बताना चाहते हैं कि 729 जो है जब इसको 1000 में जोड़ते हैं हम लोग, 1000 में जब 729 जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है? 1729 बनता है। और ये 1729 को हम लोग क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, रामानुजन संख्या। ठीक है, आप लोग को पता होगा रामानुजन एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, और इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। गणित के प्रकांड विद्वान थे ये। ठीक है, और ऐसे ऐसे थ्योरीज इन्होंने निकाला, इन्वेंट किया, ड्राइव किया कि जो अभी ह्यूमन सोसाइटी है उसको समझने में अभी 200 साल और लगेंगे। ठीक है, बहुत से इनके रिसर्च पेपर्स जो हैं वो रखे हुए हैं कई सारे म्यूजियम्स में, विदेशों में और देश में भी। ठीक है, तो इनके ऊपर एक देवी का आशीर्वाद था। आप लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो ये 1729 है। और इसका खासियत क्या है भाई? ये 10 का क्यूब जोड़ किसका क्यूब? 9 का क्यूब, दो संख्याओं के घन के योग के रूप में ये 1729 लिखा जा सकता है। लेकिन केवल इतना ही होता तब ये ऑर्डिनरी नंबर होता, तब इसमें कुछ बात नहीं होता। इसके अलावे इसको हम लोग 12 का क्यूब जोड़ 1 का क्यूब भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728
और 1 का क्यूब होता है 1, मतलब जोड़ के कितना 1729। तो रामानुजम का कहना यही था कि 1729 एक ऐसी संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आया बात समझ में। इस एक क्वेश्चन से कितना सारा एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग को दिया गया। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य हैं, तो आंख मूंद के भी टिक लगाओगे तो ए पर जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा सहभाज्य, फिर वही दोनों दोस्त को ढूंढना है जिसका मौसा 1 है। कौन सा गुण मिलता है कि दोनों बस 1 रुपए का काम कर सकता है। ठीक है, तो भाई 12 और 7 इनका मौसा 1 होगा क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देखते के साथ आप बता सकते हैं। 3 और 9 में 3 से भाग लगता है दोनों में, ठीक है, ये नहीं होगा। 43 तिया 129 है, ये भी नहीं होगा, भाग लग रहा है। 7 से दोनों में लगता है 21 और 42 में, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, इनमें कौन एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या, भाज्य माने भाग लगने वाला, तो भाग तो 15 में लगेगा, अब 12 में भी लगता है, लेकिन 12 क्या है, सम है, तो ये नहीं होगा। अब 13 और 17 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 13 अभाज्य है, 17 भी अभाज्य। ठीक है, कई बार लड़के हड़बड़ी में भाज्य को अभाज्य पढ़ लेते हैं। अब पहले का ऑप्शन जो टिक दिखेगा ना नजर घुमाने पे 13, उसी पे तीर मार के चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे हो गया सर। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहली 8 विषम अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होगी, 3 से। 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, 8 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 + 8, 19 के बाद 23, इन सब का योग बोल रहा है। ठीक है, तो योग निकाल के देख लो। वैसे अगर नहीं निकालने का मन हो तो इकाई अंक जोड़ के भी आप कर सकते हैं कि 5 3 8, 8 7 15 का 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 7 16 का 6, 6 और 9 15 का 5, 5 3 8, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, केवल इकाई अंक जोड़ के। ठीक है, 91 क्या कहता है, धनात्मक पूर्णांकों 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो भाई गिन के बता देना, तुम लोग का कमेंट वर्क रहा। अगला क्या है, इनमें कौन एक अविभाज्य संख्या, अविभाज्य मतलब जो विभाजित नहीं हो सकता, मतलब क्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अविभाज्य देख के मतलब भाग लगने वाला नहीं समझना है। ठीक है, जो अविभाज्य संख्या हो, तो बताओ क्या होगा, कौन सा इसमें अविभाज्य संख्या है। तो भाई मेरे देखो 181 जो है ये एक अविभाज्य संख्या है। आप लोग को याद होगा कि बताए थे 180 से एक कम 179 और 181, ये दोनों अभाज्य था। और 150 से एक कम 149 और एक ज़्यादा 151, ये चारों क्या थे, अविभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या, मतलब ऋण संख्या, मतलब प्राइम संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, तो यह बात समझ में। बाकी सब में भाग लगने वाला है, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। 93 क्या कहता है, कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम है। देखो आ गया ना ट्विन प्राइम। अब कोई लड़का पढ़ा ही नहीं होगा ट्विन प्राइम अंग्रेजी में नाम, तो अंदर से ही हॉल से गाली देते हुए निकलेगा बाहर कि सर तो ट्विन प्राइम पढ़ा ही नहीं। तो भाई ट्विन प्राइम क्या होता है, जुड़वा अभाज्य, बता चुके हैं आप लोग को। और जुड़वा अभाज्य का क्या गुण है कि बीच में एक ठो भाज्य होगा। ठीक है, उनका अंतर 2 होगा, उनका मौसा 1 होगा, है ना, बहुत सारा 3-4 बात बताए थे आप लोग को। तो लगातार कौन है, ऑप्शन नंबर ए, ये ट्विन प्राइम है। और बोला जा रहा है कौन सी ट्विन प्राइम नहीं है, और ए लगा के चलाओगे तो फिर नंबर कट जाएगा, क्योंकि बी जो है ये भी ट्विन प्राइम है। उसके बाद क्या है, 191 193, अंतिम 10 में 4 अभाज्य संख्या थे, 191 193, उसके बाद 197 199, है ना, ये भी ट्विन प्राइम था। तो 3 जो है वो ट्विन प्राइम हो गए, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर होगा। 3 जो है गलत हो गए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आया बात समझ में। अब बोलोगे कि 133 सर प्राइम नंबर लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि पहाड़ा पढ़ के आओ। ठीक है, पहाड़ा कितना पहाड़ा से लगेगा कमेंट में जल्दी बताओ। निम्न में कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक की श्रृंखला है, ये पहचानना है कौन सा अभाज्य अंक श्रृंखला है। तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि अभी अभी बताए थे सर कि 1 नहीं होता अभाज्य, डी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद 9 जो है भाग लगने वाला संख्या है, ये भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक की श्रृंखला है। तो भाई 3 5 7 11 13 17 19, ये तो अभाज्य अंक की श्रृंखला है। ये कौन है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये भी जो है अभाज्य अंक की श्रृंखला है। ठीक है, ये भी है। तो अब बोलोगे कि सर ए भी है सी भी है, तो कौन सा होगा आंसर, ये तो दोनों लग रहा है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि भाई क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ये दोनों ही ऑप्शन है 1 से 20 के बीच में, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो वो पूछ रहा है कि 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक की श्रृंखला है,
तो जब पूछा जा रहा है 1 से 20 तक का बताओ, तो सारा बताओगे ना, 2 को क्यों छोड़ोगे? फिर ऐसा कहीं कह तो नहीं रहा कि 2 को मत छोड़ो, या केवल विषम वाला बताना है, या फिर कोई भी बताना है, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। तो ए के भी सारे 1 से 20 में ही, 1 से 20 के बीच में ही है, लेकिन इसमें 2 की कमी है। तो जो उस परिवार का हिस्सा है उसको क्यों छोड़ोगे जब तक कि उसको घर से भगाया ना जाए, जब तक ये ना कहा जाए कि उसको छोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आया बात समझ में? तो उम्मीद है बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, लेकिन ये आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे एग्ज़ाम में, इतना हम विश्वास दिला सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ। बाय।